इंडिया जो है ना उसने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हर तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई है। अभी एक पॉलिसी है कि दूसरे कंट्री रशियन प्रोडक्ट्स लाता है और वो रिफाइन करके अपने कंट्री में एज ए मेड इन इंडिया बेच देता है। तो ये स्टैंड पॉइंट पर अगर देखा जाए बहुत पॉजिटिव बात है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए तो बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन ट्रम्प जो है ना वो ट्रम्प भाई कहना चाहते हैं कि भाई हम जो है ना अपनी इकॉनमी को सिर्फ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ पर हम लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं। और इसी तरह इंडिया ने जो है ना आज सुनाकर ट्रम्प भाई को सुनाकर जो है ना बहुत अच्छा किया है अपनी कंट्री के लिए। इसी तरह हमें भी सीखना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक लूप होल्स को देखना चाहिए कि भाई टैरिफ से कैसे बच जाएं। इंडिया जियोपॉलिटिकली बड़ा इम्पोर्टेंट एंड बड़ा इन हो गया भाई, ऐसे लगता है कि इंडिया तो गेम के अंदर आ गया अब। तो जाहिर है ये तो यानी कि इंडिया कब जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन थे उससे बाहर था। वो तो हर बार हर दौर में इंडिया खित्ते में एक अहम मुल्क है, एक बड़ी मईशत है। हमने देखा ट्रम्प ने यू टर्न लिया जी, उससे भी बड़ा यू टर्न इंडिया ने ले लिया रशिया के मामले में। और अब सबसे बड़ा जो शॉकिंग खबर ये थी कि चाइना इंडिया को बैक कर रहा है। दुश्मन दुश्मन का दोस्त बन गया, ये भी बड़ी डेवलपमेंट देखी। दुश्मन का दोस्त इसलिए बन गया कि दुश्मन को दुश्मन का दोस्त बनने से अगले बड़े दुश्मन के लिए यानी कि वो एक खतरा टाल रहे हैं ना। क्योंकि इंडिया और चाइना की मार्केट एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो अमेरिका की मार्केट गिर सकती है और अमेरिका को नुकसान है, सारा नुकसान अमेरिका को ही होना है। तो इस वजह से चाइना ने इंडिया के तरफ और इंडिया ने चाइना की तरफ हाथ बढ़ाया।